हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इन ग्रुप की केमिकल रिएक्टिविटी जो अदर ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 15 और 16, उनसे ज्यादा है। क्यों है, बात करते हैं उनकी। उससे पहले ग्रुप नंबर 17 में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन है? फ्लोरीन है। और टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और आपके माइंड में आ गया होगा कि ये फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? हाई होती है। दूसरी अगर हम बात करें, ग्रुप नंबर 17 जो है उसकी रिएक्टिविटी ग्रुप नंबर 16 और 15 से ज्यादा क्यों है? उसके कुछ रीजन है। फर्स्ट, जो हैलोजन है उसकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो काफी कम होती है। लो डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो डिसोसिएशन एंथैल्पी मींस अगर हम बात करें जैसे कि फ्लोरीन और फ्लोरीन है, इसके जो बीच का बॉन्ड है वो वीक है और जिसके कारण इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होती है? लेस होती है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है तो इसको तोड़ना काफी इजी है और टूटने के बाद में ये बॉन्ड फ्लोरीन एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? दूसरे किसी एटम से रिएक्ट करता है। मींस अगर इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है ग्रुप नंबर 16 से या 15 से, अगर हम बात करें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जिसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा थी, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन से क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। और हैलोजन की डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने के कारण इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरा, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या होती है? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसके कारण इन हैलोजन एटम की जो रिएक्टिविटी है वो बाकी एलिमेंट से क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? दो रीजन आपने बताने हैं। फर्स्ट, लेस डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड द सेकंड वन इज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड, हम कह सकते हैं कि जो हैलोजन एटम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और ये एक इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिन पे खुद पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो आयोडीन है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है और ये एक्सेप्ट भी कर सकता है। और टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर क्या होते हैं? डिक्रीज। इसका मतलब जो आयोडीन है वो हैलोजन के अंदर एक वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से भी क्या होती है? ज्यादा। तो जो फ्लोरीन से भी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है वो किसके ज्यादा होने चाहिए थे? क्लोरीन के, बट है किसके? फ्लोरीन के। क्यों है? पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की एक एक्सेप्शनल केस था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से क्या है? ज्यादा है। और इसीलिए
इसीलिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर क्या होने थे ज्यादा, बट मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर कौन शो कर रहा है, फ्लोरीन। क्यों कर रहा है, क्वेश्चन क्लियर है, देखिएगा इसका आंसर क्या है। फर्स्ट इसके दो रीजन हैं, एक तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, मींस इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर शो कर रहा है देन क्लोरीन, क्यों, ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंड द सेकंड वन इज हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, साइज पे। अगर किसी एटम का साइज स्मॉल है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। और टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज। क्लियर है। तो हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। तो ये दो कारण है जिसके कारण ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर शो कर रहा है। और करना किसको था, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा थी। बट इसके दो रीजन है, ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। क्लियर है। अब हम कुछ करते हैं, इसकी कुछ जनरल ट्रेंड हमने बात कर लिया है। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट जो हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, क्योंकि इनकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर शो करते हैं। और अगर ये इतनी केमिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं तो इसके कुछ जनरल ट्रेंड करते हैं हम। कौन कौन से जनरल ट्रेंड्स हैं वो नोट करो। फर्स्ट है रिएक्टिविटी with हाइड्रोजन। जैसा कि हमें पता है कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। और H प्लस F2 से क्या फॉर्म होगा, 2HF। ये रिएक्शन वॉलेंटली हो रही है काफी। सेकंड H2 प्लस Cl2, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, क्या फॉर्म करेगा, 2HCl। ये रिएक्शन हीट करने पर होगी, क्या बनेगा, 2HBr। और ये रिएक्शन पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है और क्या फॉर्म करेगा, 2HI। जैसा कि हमें पता है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाई है तो ये वॉलेंटली रिएक्शन करता है, इजीली रिएक्ट करेगा, HF की फॉर्मेशन करेगा। क्लोरीन की रिएक्टिविटी फ्लोरीन से कम हो गई तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में HCl की फॉर्मेशन कर सकता है। ब्रोमीन की रिएक्टिविटी और लेस हो गई तो इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए हमने यहाँ पे क्या दी थी, हीट दी। बट ये रिएक्शन करेगा नहीं, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, HI, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस है। और टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है, हैलोजन की, डिक्रीज। और इसीलिए फ्लोरीन इजीली रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोजन से। क्या बना रहा है, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड द फर्स्ट one is जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है फिजिकल स्टेट। फर्स्ट कौन सी है भाई, फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट की बात करें तो HF, ध्यान से देखिएगा, HCl, HBr, HI, इसमें ये तीनों जो हैं वो गैस स्टेट में होते हैं। क्या होती हैं ये तीनों, गैस हैं, HCl, HBr, HI। बट जो HF है वो एक लो बॉइलिंग लिक्विड है। क्या ये एक लो बॉइलिंग लिक्विड है, क्यों है,
ये एक लो बॉइलिंग लिक्विड क्यों है? क्योंकि HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि हमने ग्रुप नंबर 15 में किया था, सबसे फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, मींस अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। ग्रुप नंबर 16 में वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। ग्रुप नंबर 17 में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है? फ्लोरीन। मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट करते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो HF के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण इसकी जो रिएक्टिविटी है, सॉरी ये क्या होता है? लो बॉइलिंग लिक्विड है। बाकी के तीन क्या है? गैस, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तीन ही एलिमेंट करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है, और इनका साइज क्या होता है? स्मॉल। बट अगर हम यहां पे एक एक्शन केस और है, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.0। नाइट्रोजन की भी कितनी है? 3.0। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट सेकंड कंडीशन थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या? स्मॉल साइज। नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? स्मॉल, बट क्लोरीन का साइज क्या है? लार्ज है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता। क्लियर है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तीन ही एलिमेंट करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इसीलिए फिजिकल स्टेट की बात करें तो तीनों गैसियस स्टेट में होता है, और ये क्या होता है? लो बॉइलिंग लिक्विड है। क्लियर? क्लियर है? सेकंड इसकी जनरल प्रॉपर्टी, और वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा कैसे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग वन डर वाल फोर्सेस। मींस टॉप टू बॉटम वन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होती है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। बट एक एक्सेप्शनल केस क्या? HF जो है वो क्या फॉर्म करता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकी तीन हैलाइड से क्या होगा? ज्यादा होगा। और हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड। HCl, HBr, HI, बट HF का सबसे ज्यादा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा? ज्यादा। बाकी इस वे में क्या हो रहा है? इंक्रीज। और आपसे क्या पूछा जाएगा? अगर ये कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाएगा यहां पे सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका? HCl का। सबसे ज्यादा किसका? HF का। और ट्रेंड भी आप बता सकते हो इसका क्या क्या ट्रेंड होगा। क्लियर है? ये थी सेकंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो इसकी जनरल प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर हम बात करें HF, HCl, HBr, HI, इसका नेचर कैसा है? वैसे तो ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, मींस कोवलेंट कंपाउंड है, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर भी प्रेजेंट है। और आयनिक करैक्टर अगर आपने देखने हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख सकते हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा आपको? HF में, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की 4.0। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में मिलेगा? HF में। मींस इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? आयनिक करैक्टर। और टॉप टू बॉटम आयनिक करैक्टर क्या होंगे? डिक्रीज। टॉप टू बॉटम आयनिक करैक्टर क्या होंगे? डिक्रीज। मींस ये है तो कोवलेंट, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर प्रेजेंट है। और ये आयनिक करैक्टर टॉप टू बॉटम क्या हो रहे हैं? डिक्रीज ड्यू टू लेस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो काफी कम है इनके एटम के बीच में।
फोर्थ जो है वो है लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर हम बात करें HF, HCl, HBr, HI, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड लेंथ, क्या कह सकते हो, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में है, HI में, क्योंकि इसमें एटम का साइज क्या है, बड़ा। अगर एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होएगी, ज्यादा होएगी। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में मिलेगी, HF के अंदर। और अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, किसके, थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन सा होता है, HF, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, HF। और टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। देखो ये जनरल ट्रेंड जो है ये वही सेम चले आ रहे हैं, चाहे वो ग्रुप नंबर 15 है या ग्रुप नंबर 16 है। और जिसने ग्रुप नंबर 15 कर लिया उसका 50 से 60% तक ग्रुप नंबर 16 हो गया, और जिसने दोनों कर लिए तो उसका मिनिमम 80% ग्रुप नंबर 17 हो चुका है। उसका मिनिमम 80% ग्रुप नंबर 17 हो चुका है। सिर्फ एक ही टॉपिक है जो ग्रुप नंबर 15 और 16 से डिफरेंट है, और वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड। वो क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो कि क्या है, चेंज है। वो आप करेंगे, लेकिन मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लें। थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज। और अगर हम बात करें रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, रेड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी के अपोजिट होती है। मींस जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी कम होगी। सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, HI। एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। ये भी हम अपने ग्रुप जो प्रीवियस ग्रुप में ग्रुप नंबर 15 है या 16 है उनमें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले वाले ग्रुप के अंदर नहीं आया है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करैक्टर। देखिएगा HF, HCl, HBr, HI, अगर हम बात करें ये सारे के सारे एसिड हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इजीली हाइड्रोजन आयन रिलीज कौन करेगा, जिनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होगा। अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा थी। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी। दूसरा इसका साइज स्मॉल था, साइज स्मॉल था तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो भी क्या थी, लेस थी, और जिसके कारण ये क्या था, थर्मल स्टेबल था। बट ये बॉन्ड जो है वो वीक है। क्यों, क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। और लार्ज साइज है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, दूसरा इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या है, लेस है। ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हायर साइज, इसका जो बॉन्ड होगा वो क्या होएगा, वीक। और ये इजिली हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये इजिली हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं HI is most acidic than HBr, then HCl, then HF। यहां पे HI सबसे ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसके जो बीच का बॉन्ड है वो वीक होता है। क्यों वीक होता है, एक तो आयोडीन का साइज बड़ा है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ये इजीली हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। इसीलिए इसमें जो एसिडिक करैक्टर हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्लियर है, ये है इसकी जनरल प्रॉपर्टी। और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है काफी, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ halide of group number 17
कौन कौन से HF, HCl, HBr, HI और HI में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। अगर हम बात करें हैलोजन की, तो हैलोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है, बट यहां पे एक एक्सेप्शनल केस है। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, OF2, O2, F2 और भी काफी सारे ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, बट वो सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और इन दोनों में बात करें तो OF2 क्या है, स्टेबल है, बट ये भी क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। हैलोजन काफी सारे ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, बट इन ऑक्साइड में से कुछ एक ऑक्साइड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल O2F2, और इसको हम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहते हैं, ना कि हम इसको ऑक्साइड कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। देखो OF2 ये ऑक्साइड नहीं है, हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। बट अगर कोई क्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन है, ब्रोमीन के साथ में ऑक्सीजन है, आयोडीन के साथ में ऑक्सीजन है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्साइड। बट हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लोराइड। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड। और बाकियों को हम लिखेंगे कैसे, ClO, ऑक्साइड है, बट ये क्या है, फ्लोराइड, और ये पीछे लगा गया है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। नोट कर लेंगे क्या है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। बाकी जो ऑक्साइड हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो +1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करते हैं ऑक्साइड के। जो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के जो ऑक्साइड हैं, वो +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करता है, वो कौन फॉर्म करता है, आयोडीन फॉर्म करता है। क्यों करता है, नोट करें। ये जो ऑक्साइड हैं वो क्या है, कोवलेंट है। ये क्या है, कोवलेंट है। और कोवलेंट के ऑक्साइड में अगर हम कहें कि टॉप टू बॉटम, यहां पे पोलैरिटी कुछ इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके जो ऑक्साइड हैं, ये सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है इन तीनों में से। ये कम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। आयोडीन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। आयोडीन इसमें कितना है, 2.5, ऑक्सीजन की होती है 3.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना, 1। ब्रोमीन की होती है 2.8, ऑक्सीजन की 3.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना, 0.7। क्लोरीन की 3.0, ऑक्सीजन की 4.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना, सॉरी ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना, 0.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है, आयोडीन और ऑक्सीजन में। और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम होंगे। और कोवलेंट कैरेक्टर कम है मींस इसमें कुछ एक आयनिक कैरेक्टर शो हो रहे हैं, और जिसके कारण इनकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, और अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। मींस आयोडीन के जो ऑक्साइड हैं वो बाकियों से ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं ड्यू टू मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे, पोलैरिटी बढ़ेगी, कोवलेंट कैरेक्टर कम होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है, इसके बेस पे आप इसको नोट कर लें, इसके ऑक्साइड। दूसरा, इसके कुछ एक और ऑक्साइड है, आपके सामने एक इमेज है, नोट कर लें। इन ऑक्साइड को इसके आप स्ट्रक्चर बनाओगे और इनके स्ट्रक्चर आपने बनाने हैं। दूसरा, अगर इन स्ट्रक्चर में किसी को प्रॉब्लम है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो आप देखिएगा और उनसे आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे। इंपॉर्टेंट है, चाहे वो OF2 है या O2F2 है।
इन दोनों के स्ट्रक्चर हम बात करें OH2 में, जिसमें बॉन्ड एंगल 103 का है और 2 इस पे लोन पेयर होंगे O2F2, और क्लोरीन के कुछ ऑक्साइड दिए हुए हैं Cl2O या फिर Cl2O6, ClO2 एंड लास्ट Cl2O7। ये चारों क्लोरीन के ऑक्साइड आपके सामने हैं। आप इन स्ट्रक्चर को कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इनकी स्टेबिलिटी को लेके, जो आयोडीन है वो मोर स्टेबल है देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इनकी पोलैरिटी काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है। और बात करें अगर हम क्लोरीन के ऑक्साइड की, तो क्लोरीन के जो ऑक्साइड हैं वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, एंड डीकंपोज एक्सप्लोसिवली व्हेन सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल शॉक और हीट। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डीकंपोज भी हो जाते हैं, या कह सकते हैं ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है। दूसरा, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, मेटल के साथ में इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, ये किसी मेटल के साथ में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड फॉर्म करते हैं। और सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर यहां पे किसमें मिलेंगे, नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पे होएगा, यहां पे फ्लोरीन वाले में होएगा, क्योंकि मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, लेस होती है। वहां पे था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या था, कम था। बट मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो लूज करते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मिलेगी, लेस मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, FMF में मिलेगा, और MF सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर शो करेगा, और टॉप टू बॉटम आयनिक करैक्टर डिक्रीज होंगे ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम, और जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी विद हैलोजन, देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज है, नोट कर लें। ये खुद ही हैलोजन है, हम बात क्या कर रहे हैं, हैलोजन की स्टडी कर रहे हैं, और हैलोजन से ही रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हैलोजन की रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ में, क्या बने, हैलाइड। फिर हमने हैलोजन की रिएक्टिविटी करवाई किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, क्या बने, ऑक्साइड। बट फ्लोरीन क्या फॉर्म कर रहा था, फ्लोराइड, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा। थर्ड, हमने हैलोजन की रिएक्टिविटी किसके साथ में करवाई, मेटल के साथ में। किसके साथ में करवाई, मेटल के साथ में, क्या बने, मेटल के हैलाइड। फोर्थ, हैलोजन की रिएक्टिविटी दूसरे हैलोजन के साथ में, फॉर एग्जांपल ClF, IF5, IF7। देखिएगा, एक कोई हैलोजन जब दूसरे हैलोजन से रिएक्ट करेगा, या वो कंपाउंड जिसमें दोनों के दोनों हैलोजन है, एक हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, तो इन हैलोजन को हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड या इंटर हैलोजन। और इसको पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 से चेंज है, एंड सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटर हैलोजन होते क्या हैं, इनकी रिएक्टिविटी हैलोजन से ज्यादा क्यों होती है, कुछ एक इसके रीजनिंग के क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड, और दूसरा ग्रुप नंबर 15 और 16 की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हमने उनके ऑक्सो एसिड किए हैं, लगभग ये ग्रुप नंबर 17 भी उनसे मिलता जुलता है, नोट कर लें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक जो कि 8 मार्क्स का है, हाई स्कोरिंग यूनिट है, और एक इजी सा यूनिट है, नोट करें। क्लियर।